हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग के अभ्यास के सभी प्रश्नोत्तर। इन प्रश्नोत्तरों को हम ज़्यादा मुश्किल नहीं बल्कि आसान भाषा में आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको इसे याद करने में समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके पहले ही पेज पे जो यहाँ पे प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, इसका पहला प्रश्न है, हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। इसका आंसर आपको मेरे नोट्स में, जो मैंने पिछले वीडियोस में जो नोट्स देखिए, इस नोट्स में यहाँ मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो है, उपयोग आधार पर और नवीकरणीयता के आधार पर। उपयोग के आधार पर जीवन के लिए आवश्यक संसाधन जैसे वायु, जल तथा मृदा। सामग्री के लिए साधन जैसे लकड़ी, खनिज, पत्थर, जिनका उपयोग वस्तुएं बनाने में होता है। ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। नवीकरणीयता के आधार पर नवीकरणीय साधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जल। अब इसका दूसरा प्रश्न है, जीवन के विभिन्न पक्षों और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मध्य क्या संबंध है। इसका उत्तर भी आपको मेरे नोट्स में यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए, जीवन के विभिन्न पक्षों और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मध्य संबंध। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण मानव जीवन के आर्थिक और सामाजिक विकास को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में जल, उपजाऊ मृदा या खनिज जैसे संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, वहाँ रोजगार, आर्थिक गतिविधियां और जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जबकि संसाधन विभिन्न क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है। आगे इसका तीसरा प्रश्न देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के असंधारणीय उपयोग अतिशोषण से क्या आशय है। इसका उत्तर है, प्राकृतिक संसाधनों के असंधारणीय उपयोग अतिशोषण। प्राकृतिक संसाधनों का असंधारणीय उपयोग या अतिशोषण का अर्थ है संसाधनों का अंधाधुंध और विवेकहीन उपयोग करना। जब हम संसाधनों का उपयोग उनकी पुनः पूर्ति की दर से तेज गति से करते हैं तो उसे अतिशोषण कहते हैं। इसके कारण संसाधन समाप्त होने लगते हैं, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संकट पैदा हो जाता है। देखिए, यहाँ अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने के लिए हम कौन से विभिन्न मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर है, प्राकृतिक संसाधनों को उनकी उपयोगिता और कार्य के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। जीवन के आवश्यक संसाधन, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और पोषण के लिए मिट्टी। सामग्री के स्रोत के रूप में संसाधन, वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल। ऊर्जा के स्रोत के रूप में संसाधन, बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री। अब देखिए, ये वो प्रश्न है जो अध्याय के आखिर में दिए गए हैं। अध्याय पूरा होने पर आपको दिए गए 5 प्रश्न हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है, आज जो संसाधन नवीकरणीय है उसे कल अनवीकरणीय कैसे बनाया जा सकता है। कुछ ऐसे उपायों का वर्णन कीजिए जिनसे ऐसा होने से रोका जा सकता है। उत्तर, एक नवीकरणीय संसाधन तब अनवीकरणीय बन सकता है जब उसके पुनर्भरण की दर से अधिक उसका उपयोग किया जाए। रोकथाम के लिए उपाय, जन संचयन, वृक्षारोपण और संसाधनों का संयमित उपयोग। प्रश्न 2, 5 पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों के नाम बताइए जो मानव के लिए उपयुक्त हैं। 5 पारिस्थितिकी तंत्र: खाद्योद्यान, जल शुद्धिकरण, जलवायु नियंत्रण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, परागण। प्रश्न 3, नवीकरणीय संसाधन क्या हैं, ये अनवीकरणीय संसाधनों से कैसे भिन्न हो सकते हैं
लोग यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन हमारे और आने वाली पीढ़ियों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहें? उदाहरण दीजिए। उत्तर: नवीकरणीय संसाधन जो प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन कभी समाप्त नहीं होते, जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। सुनिश्चित करने के उपाय: ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और अपशिष्ट कम करना। प्रश्न 4, अपने घर और पड़ोस में ऐसी सांस्कृतिक प्रथाओं की पहचान कीजिए जो प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की ओर इंगित करती है। उत्तर: जल संरक्षण, त्योहारों में बावड़ियों या तालाबों की सफाई करना, पेड़ों को पूजना, मितव्ययी जीवन शैली, पुरानी वस्तुओं की मरम्मत कर उन्हें पुनः उपयोग करना। प्रश्न 5, वर्तमान उपयोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? उत्तर: संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता दी जाए, उन्नत प्रौद्योगिकी और कौशल का उपयोग करके उत्पादन की दक्षता बढ़ानी चाहिए, उत्पादन के दौरान प्रदूषण को कम करने के तरीकों को अपनाना चाहिए। तो ये थे इस अध्याय के प्रश्न उत्तर जो मैंने आसान भाषा में आप तक पहुंचाए हैं। अगर कोई ऐसा चैप्टर हो, ऐसा कोई पार्ट हो किसी भी कक्षा का जो आपको मुश्किल लग रहा हो और आपको उसके नोट्स चाहिए हों या उसके प्रश्न उत्तर आसान भाषा में चाहिए हों, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।